महत्व देखिए, मेरे जैसे आप देख रहे हैं घर के सामने इतना बड़ा पीपल का वृक्ष है और ये मेरा टेरेस गार्डन है। यहाँ गमले में भी मैंने नीम लगा रखी है, सड़क की तो अलग बात है। मेरे पूरे घर में 350 पौधे हैं। ये अभी मैं अपने पिछली बार मैंने नीचे का हिस्सा दिखाया था, अभी ऊपर का हिस्सा है। ये देखिए, चीकू का पौधा, अनार का पौधा, नींबू का पौधा, आम का पौधा। घर के सामने इतना बड़ा पीपल का वृक्ष, बहुत पेड़ पौधे हैं। आप ये देखिए और हवा देखिए आप, जिसलिए हम कहते हैं, देखिए सामने जीटीबी अस्पताल का एरिया आ जाता है पूरा। आप देखिए कितनी हरियाली है। मैं दिलशाद गार्डन में रहती हूँ और आप हरियाली देखिए और आप हवा देखिए। और इस समय दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और आपको मैं इसलिए दिखाना चाह रही हूँ कि इस समय पेड़ों का महत्व बताने के लिए मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको। आज ये वीडियो बना है, पेड़ों का क्या महत्व है। आप नेचर की हवा देखिए। और दोपहर के 1:30 बजे मैं अपने कमरे में हूँ और इस कमरे में आप देखिए सिर्फ एक छोटा फ़ैन चल रहा है और मैं बैठी हूँ। ये फ़ैन भी बंद है, ये मैं मंदिर में बैठी हूँ अभी। ये सिर्फ एक छोटा पंखा चल रहा है इस समय, सिर्फ एक छोटा पंखा चल रहा है। एसी भी बंद है, एसी लगा रखा है पर एसी भी बंद है, मैं एसी में बैठती नहीं हूँ। आप देखिए सिर्फ एक छोटा पंखा, ये पंखा भी बंद है और ये कमरा पूरा कूलिंग हो रहा है ड्यू टू बाहर पौधों की, पेड़ों की इतनी हवा अंदर आ रही है। कमरा बिल्कुल ठंडक रखा हुआ है। घर के सामने आप देखिए 3 पीपल के पेड़, इतने बड़े पीपल के पेड़, और घर में इतने पौधे लगे हुए हैं। इससे घर का टेम्परेचर, घर में सूरज भी आप देखिए, आप सूर्य देवता को भी पेड़ों के पीछे छिप गए हैं। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और इस टाइम में सदर्न फेसिंग में है, ये सदर्न फेसिंग में हूँ। सूर्य इस टाइम 1:30 बजे इसी तरफ होता है। उसके बाद भी घर में, मेरे कमरे में सिर्फ एक पंखा, छोटा पंखा चल रहा है और कमरे में कूलिंग है। मैं आराम से यहाँ बैठी हूँ, अपना कुछ काम कर रही थी मैं, तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि दोपहर के 1:30 बजे मैं ऊपर बैठ के काम कर रही हूँ अपना। मैं जनरली एसी में नहीं बैठती हूँ, आप लोग भी जानते हैं। तो जितनी हवा अंदर आ रही थी कि मुझे खुद ताज्जुब हुआ कि मैं आज बहुत दिन बाद ऊपर के कमरे में बैठी हूँ। एक पंखा दोपहर के 1:30 बजे, कोई गर्माहट नहीं है अंदर कमरे में। और वो किस कारणवश? इन्हीं पेड़ों के कारण। पेड़ों की आप हवा देखिए, एक नेचुरल हवा। आप नीम भी देखिए, नीम महाराज भी गमले में ही लगे हुए हैं और आराम से अपना झूम रहे हैं। पीपल की हवा, ये पीपल का पेड़ है, पीपल की एक फ्रेश हवा। आप देखिए सारे पेड़ पौधे, हमारे आम का पौधा भी अपना झूम रहा है और पूरी हवा दे रहा है। तो पूरे अपने आप में यही पंखे बने बैठे हुए हैं और पंखे की हवा की ज़रूरत नहीं है। और सामने सूर्य देव को पीपल ने पूरा प्रोटेक्शन दे रहे हैं घर को सूर्य देव से, पीपल महाराज जी। तो आप देखिए वृक्ष का कितना बड़ा महत्व है। हम मजाक समझते हैं, बड़े बड़े शहरों में पेड़ काटने में लगे रहते हैं। हमारे यहाँ भी मेरी बहुत लोगों से झगड़ा होता रहता है कि पेड़ काटने के ऊपर। अरे भाई, पार्किंग ज़रूरी है, घर भी ज़रूरी है। पेड़ से गंदगी ज़रूर होती है, आंधी तूफान आते गंदगी फैल जाती है। पार्किंग बहुत ज़रूरी है। हमें ये डर रहता है कि पेड़ गाड़ी के ऊपर गिर जाएंगे। अरे आपकी 6 लाख 10 लाख रुपए की गाड़ी को बचाने के लिए, वो भी आपकी मेहनत की कमाई है, ज़रूरी है। आप गाड़ी को कहीं और भी पार्किंग कर सकते हैं, पर एक पेड़ को उगने में, बड़ा होने में कम से कम 10-12 साल लग जाते हैं। उसको अगर आपने काट दिया तो उस जगह में दोबारा उस पेड़ को बड़े होने में कम से कम 6 से 10 साल लग जाते हैं। आप गाड़ी को कहीं और भी पार्क कर सकते हैं, पर आप एक चीज़ देखिए, एनवायरनमेंट बचाने के लिए इस ठंडक को, दोपहर के 1:30 बजे मैं पंखे में बैठी हूँ जहाँ दिल्ली शहर के लोग एसी में मरे जा रहे हैं। ये मेरा नेचर एनवायरनमेंट घर है और ये घर बिल्कुल मेरे पिताजी की प्लानिंग है, पिताजी की देन है। तो आप खुद देखिए, पार्किंग इम्पॉर्टेंट है या टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट है? आप कितना, दिल्ली की हालात ख़राब है, उसके बाद भी मैं दोपहर के 1:30 बजे, आप देखिए सिर्फ एक पंखा चल रहा है कमरे में, सिर्फ एक छोटा पंखा। मंदिर में बैठी हूँ मैं, अपना कुछ काम कर रही थी। तो कितना टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है, आप खुद ही सोचिए, देखिए। तो कोशिश करिए, सभी से अनुरोध है, आप लोग कोशिश करिए अपने अपने एरिए में पेड़ लगाने की
ज़रूर लगाएं। नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, अशोक और पाम ट्रीज़ ना लगाएं। कोस्टल एरियाज़ में अशोक का ट्री और पाम ट्री ठीक है कोस्टल एरियाज़ में। दिल्ली जैसे शहरों में पाम ट्री और अशोक के पेड़ ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पानी की कमी है, तो ये अंदर जड़ से पानी खींच लेता है। अशोक का पेड़ और पाम ट्री ये दिल्ली के लिए नहीं बने हुए हैं, बड़े शहरों के लिए नहीं बने हुए, ये कोस्टल एरियाज़ के पेड़ है। आपको पाम ट्री सुंदर बना के लिए लगाने हैं तो वो आप कोस्टल एरियाज़ के मकान में, केरला में है, बंगाल में है, उन सब जगहों में आप लगाएं। पर दिल्ली शहर, राजस्थान जैसे शहर, दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पानियों की कमी है, बेंगलोर, जिन भी शहरों में पानी की कमी है वहाँ पे अशोक के पेड़ और आपके इसके पेड़, पाम ट्रीज़ कम लगाएं। आप पीपल लगाएं, नीम लगाएं। नीम सबसे बढ़िया पेड़ है, हवा के लिए भी, छाए के लिए भी और हेल्थ के लिए भी। पीपल, बड़ बहुत अच्छे पेड़ हैं, आपको बहुत फ्रेश ऑक्सीजन देता है, हेल्थ वाइज भी अच्छा है और पानी भी कम लगता है, ये कम पानी में भी हो जाते हैं। तो कोशिश करिए अपने शहरों में नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बड़ का पेड़ लगाएं। जिन कोस्टल एरियाज़ वाले ही पाम ट्री और ये सब लगाएं। सुंदर पाम ट्री वगैरह सुंदरता देते हैं, ऐसा कुछ खास वो नहीं है। तो आप ज़रूर पेड़ लगाने की कोशिश करिए। सब अगर एक एक पेड़ भी लगा देते हैं तो एनवायरनमेंट में बहुत ठंडक आ जाएगी। ये प्रॉब्लम्स खाली हमारे इंडिया की नहीं है, इस टाइम ग्लोबल वार्मिंग चल रही है और विश्व के सारे ही देश, सारे ही बच्चे, सभी लोग अब बहुत ज़्यादा अलर्ट होते जा रहे हैं और उन्होंने भी पूरे विश्व में, चाहे अफ्रीका हो, चाहे कीनिया हो, सब जगह में जहाँ जहाँ ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उन्होंने पेड़ लगाने शुरू कर दिए। चाइना में, अफ्रीका में, इंडिया में, हर जगह पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो अपने पर्यावरण को बचाएं और यही विनती करती हूँ, कोशिश करें एक आध पेड़ अपने आप आसपास में ज़रूर लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित करें अपने, यही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मीनाक्षी, आनंद समाज फिलोसॉफिकल सोशल डेवलपमेंट ट्रस्ट की तरफ से।